हम जब भी स्पेस या उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ते या सुनते हैं तो हमारे ज़हन में एक तस्वीर ज़रूर झलकती है, जिनका नाम हम सभी जानते हैं, कल्पना चावला। नमस्कार, टर्निंग टू सक्सेस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल्पना चावला के बारे में, जिनके नाम से तो आप पहले से ही परिचित होंगे, लेकिन आज हम उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे जो ज़रूर ही आपके लिए नई होगी। ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि चावला जी की ज़िंदगी की शुरुआत भारतवर्ष की एक छोटी सी जगह करनाल से हुई, जो हरियाणा राज्य का एक भाग है। वास्तव में इनका डेट ऑफ बर्थ 17 मार्च 1962 है, बट मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम के लिए एज का सामंजस्य बनाया गया और तब से इनका ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1961 हो गया। यही कारण है कि कहीं कहीं आपको ये डेट भी देखने को मिल जाती है। चावला जी अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। बचपन में इन्हें प्यार से मोंटू कहते थे। पिता बनारसी लाल चावला, माता संजोती लाल चावला के अलावा इनके परिवार में एक भाई संजय चावला तथा 2 बहनें सुनीता एंड दीपा चावला हैं। कल्पना जी के बचपन की हॉबीज़ पोइट्री, डांस एंड बैडमिंटन थी। इनके पिता इन्हें डॉक्टर या टीचर बनना चाहते थे, लेकिन इनके सपने तो कुछ और ही थे। इन्हें आसमान में उड़ना इतना पसंद था कि बचपन में वो अक्सर अपने पिताजी के साथ फ्लाइंग क्लब में प्लेन देखने जाया करती थी। चावला जी बचपन से ही जहांगीर रतन जी टाटा, जीआरडी टाटा से इंस्पायर थी, जो उस समय भारतीय विमान के चालक तथा उद्योगपति थे। कल्पना जी का प्रारंभिक शिक्षा करनाल के ही टैगोर स्कूल से हुआ। 1982 में कल्पना जी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हासिल किया। इस डिग्री को हासिल करने के बाद वो अपने सपनों को उड़ान देने यूएसए निकल गई। वहाँ उन्होंने 1984 तक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल किया। फिर 1986 में सेकेंड मास्टर डिग्री और 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी किया। इसके ठीक बाद कल्पना जी ने नासा के रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनेमिक्स रिसर्च में काम किया। वहां उन्होंने लैंडिंग कॉन्सेप्ट सीखा। आगे चलकर वो सिंगल तथा मल्टी इंजन एयरप्लेन एंड ग्लाइडर में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट भी हासिल किया। साथ ही वो सी प्लेन्स, ग्लाइडर्स एंड एरोप्लेन्स के पायलट का लाइसेंस भी हासिल कर चुकी थी। कल्पना जी की शादी 2 दिसंबर 1983 में जीन पियरर हैरिसन से हुई, जो कि फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैं। 1991 में यूएसए की नागरिकता प्राप्त करने के बाद कल्पना जी ने नासा एस्ट्रोनॉट के लिए अप्लाई किया। मार्च 1995 में फाइनली उन्होंने नासा ज्वाइन कर लिया। कल्पना जी के इंटेलिजेंसी को देखते हुए नासा ने 1996 में अपने फर्स्ट मिशन STS-87 के 15 लोगों के टीम में इन्हें शामिल किया। आगे चलकर टीम 6 लोगों की बना दी गई और कल्पना जी इसमें भी चुनी गई। अंततः 19 नवंबर 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया मिशन STS-87 के तहत कल्पना जी अंतरिक्ष को रवाना हुई। ये वो समय था जब हमारे देश से कोई पहली लेडी अंतरिक्ष में रवाना हुई। इस दौरान यान लगभग 31 डेज 14 आवर्स एंड 54 मिनट्स स्पेस में रहा। 5 दिसंबर 1997 में यान सफलतापूर्वक वापस लौटा। इस मिशन के लगभग 5 वर्ष बाद मिशन STS-107 के तहत 7 लोगों की टीम बनाई गई, जिसमें कल्पना चावला फिर से चुनी गई। बट कुछ तकनीकी खराबी के कारण यह मिशन लगभग 18 बार कैंसिल हुआ था। अंततः 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया के तहत अंतरिक्ष यान पुनः अंतरिक्ष को रवाना हुआ। कल्पना जी तथा उनके साथियों के द्वारा अंतरिक्ष में लगभग 80 सफल एक्सपेरिमेंट किए गए। सभी इंफॉर्मेशन पृथ्वी पर लगातार भेजा गया। 1 फरवरी 2003 को जब यान वापस लौट रहा था, सभी प्रशंसक उनके स्वागत के लिए इंतजार कर रहे थे। सबकी निगाहें आसमान की ओर थी। बट यान पृथ्वी की सतह पर आने के लगभग 16 मिनट्स पहले ब्लास्ट हो गया और सबकी आंखों तक मात्र सफ़ेद धुआं के अलावा और कुछ नहीं आया। उस दिन की यह घटना हमारी कल्पना जी के जीवन को इतिहास के सुंदर रंगों में बदल दिया।
बहुत कम ही लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष यान में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारी कल्पना जी तथा उनके सभी साथी वापस पृथ्वी पर लौटे ही नहीं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें यान के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानना होगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत भेजने के लिए रॉकेट का प्रयोग किया जाता है और हर मशीन की तरह रॉकेट का भी संचालन फ्यूल के द्वारा किया जाता है। फ्यूल दो तरह के होते हैं, प्री मिक्स्ड फ्यूल एंड लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में ज़्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। यह गैसेस बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में रह सकती हैं। ऑक्सीजन का लिक्विड फॉर्म टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से ऊष्मारोधी बनाया जाता है। ऊष्मारोधी बनाने के लिए हम इंसुलिन फोम का यूज़ करते हैं। एक रॉकेट जब पृथ्वी के वायुमंडल को संपर्क करता है तब उसके सभी हिस्सों के टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। जैसे रॉकेट के निचले हिस्से का टेम्परेचर लगभग 2300 डिग्री चला जाता है, इसलिए वहाँ ब्लैक टाइल्स का प्रयोग किया जाता है जो कि 2300 डिग्री सेल्सियस को आराम से सह सकता है। उसके ऊपर वाइट टाइल्स का यूज किया जाता है। वाइट टाइल्स लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस को आसानी से सह सकता है। रॉकेट के पंखों पर टेम्परेचर ज़्यादा पड़ता है, इसलिए विंग्स पर ट्राइनफोर्स कार्बन पैनल का यूज किया जाता है जो 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहन कर सकते हैं। 16 जनवरी 2003 को जब स्पेस शटल कोलंबिया लॉन्च किया गया तो लॉन्च करने के लगभग 81.7 सेकेंड के बाद इंसुलिन फोम का एक टुकड़ा एक्सटर्नल टैंक से टूटकर अलग हो गया और कोलंबिया स्पेस शटल के लेफ्ट विंग के कार्बन पैनल पर टकराया। जब वो टकराया तो रॉकेट की स्पीड 740 मीटर पर सेकेंड थी, जिस कारण इस टुकड़े ने 10 इंच डायमीटर का होल कर दिया। यह मिशन लगभग 16 डेज तक चला। 1 फरवरी 2003 को अमेरिकी समय के अनुसार 9:16 AM को जब स्पेस शटल कोलंबिया लैंड करने वाला था, उसने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर लिया था तो उसके लेफ्ट विंग से हुए होल के कारण वायुमंडलीय गैस यान के अंदर जाने लगी। तभी यान के सभी एस्ट्रोनॉट को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। स्पेस शटल के अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगा। वायुमंडलीय गैस के दबाव के कारण 10 सेकंड के अंदर अंदर सभी एस्ट्रोनॉट बेहोश हो चुके थे। लेफ्ट विंग में आग लग गई। 8:54 से 9 AM तक कोलंबिया पूरी तरह गर्म हो चुका था। गिरते वक्त शटल का तापमान इतना बढ़ गया था कि यात्रियों की हड्डी तक नहीं मिली। इस घटना के बाद नासा ने स्पेस फ्लाइट ऑपरेशन को 2 साल के लिए बंद कर दिया।